दोस्तों जैसे जैसे घोसी विधानसभा के राउंड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की सांसें अटकती जा रही हैं। जी हां, बीजेपी को एक बड़ी हार चखने का स्वाद मिल रहा है घोसी विधानसभा से। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सुधाकर सिंह काफी ज्यादा बहुमतों से आगे हैं। आपको बता दें दारा सिंह सुन हो गए हैं क्योंकि 14वें राउंड में अगर देखा जाए तो 22,000 वोटों से आगे हैं सुधाकर सिंह सपा के उम्मीदवार। और इन सब चीजों को लेकर दोस्तों बीजेपी पार्टी सुन हो गई है क्योंकि पहले ही घोसी विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी हार मिल रही है बीजेपी को और इंडिया गठबंधन की पहली जीत प्रचंड बहुमत से होने जा रही है। इस चीज का अंदाजा हम इस ऐसे भी लगा सकते हैं कि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों, लगातार हर एक राउंड में सपा आगे बढ़ती रही है, यानी कि हर एक राउंड में बीजेपी को पछाड़ा है। हर एक राउंड में 1500 से 2000 वोटों की बढ़त मिली है समाजवादी पार्टी के जो है उस उम्मीदवार को सुधाकर सिंह को। और लगातार अब देखा जाए तो बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह सुन होकर पड़ गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिल्कुल नल रिस्पॉन्स बीजेपी की तरफ से आ रहा। दोस्तों अब की बार ये जो चुनाव हो रहे हैं यही निर्धारित करेंगे कि आगे आने वाले जो और परिणाम होंगे, बड़े चुनाव होंगे, उसमें जनता किसकी तरफ जा रही है। दोस्तों आप सभी को बता देते हैं अब तक की सबसे बड़ी बहुमत प्रचंड जीत के साथ सपा उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं और इस सब का आधे से राउंड हो चुके हैं, लगभग 14 राउंड हो चुके हैं और 14 राउंड में 22,000 प्लस वोटों से बढ़त मिली है समाजवादी पार्टी को। और इन सब चीजों को लेकर जो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं दोस्तों उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना कि ये हमारी जीत उनके मुंह पर तमाचा है जिन्होंने पार्टी को बदला था, यानी कि जो सत्ता की मलाई चाखने के लिए दल बदलते घूमते रहते हैं उन सभी के मुंह पर यह तमाचा है। दोस्तों अगर दारा सिंह की बात करें तो पिछले उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनको थोड़ा लालच आ गया कि सत्ता में हाथ कैसे फंसे। विधायक तो वहां से बन गए थे लेकिन जो सरकार थी वो आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ की वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने थोड़ा लोभ तका और मलाई खानी चाहिए, इसलिए वो यहां सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और अब दोबारा से जब चुनाव हो रहे हैं तो उन्हीं का फेस बीजेपी सामने लेकर आई, यहीं से घोसी से ही। और अब उनको इस तरीके की मार खानी पड़ रही है दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी सरकार में वो ये सोच कर गए थे ना कि मैं वहां जाकर जो है सत्ता में मेरा हाथ हो जाएगा या इस तरह की कुछ भी उनका सोचना था, वो इस तरीके से बिखर बिखर हो गया है। आज तक इतनी प्रचंड बहुमत के साथ, इतने प्रचंड बहुमत के साथ कोई भी पार्टी इतनी बढ़त के साथ आगे नहीं आई थी जितनी सुधाकर सिंह आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मानना यह भी है दोस्तों, जिस प्रकार से देखा जाए पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के जो अभी बूथिंग की ही जो अभी चुनाव हो रहे थे दोस्तों, उस समय की कुछ बातें मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से जो समुदाय विशेष है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा था, वहां पर वोट डालने नहीं दिए जा रहे थे। उनको हाथ पकड़कर उनकी आईडी छीनकर उनको घर की तरफ किया जा रहा था। लेकिन सब हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी की बुरी हार यहां पर हो रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनको वोट डालने नहीं दिया गया, काफी वीडियोज भी सामने आई थी। अगर सब लोगों को वोट डालने दिया जाता फिर कितनी प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी जीती, ये देखने वाली बात है। अभी 14वें राउंड में 20 से 22,000 जो वोटों की बढ़त से आगे है। अगर सभी वोटें जो है डल जाती, पोल हो जाती, तो उसके बाद कितनी बढ़त मिलती, ये देखने वाली बात है। दोस्तों योगी बाबा का बुलडोजर तो चल रहा है लेकिन योगी बाबा का जो अंदाज था वो अब खत्म होता जा रहा है। वो खत्म होता जा रहा है जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उसकी वजह से। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों किस प्रकार से बीजेपी सरकार नए नए रूल लेकर आ रही है, नए नए कानून लेकर आ रही है और अपनी कुछ मनमानी करने के लिए कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। ना विपक्षी नेताओं से पूछा जा रहा है, ना इस देश के उन लोगों से पूछा जा रहा है जिनके लिए वो कानून आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें इसका एक मुख्य कारण यही है घोसी विधानसभा चुनाव
किस प्रकार से बीजेपी सरकार बड़े बहुमत से हार रही है। घोसी विधानसभा की ये जीत है दोस्तों, बहुत कुछ तय करेगी ये आगे आने वाले चुनाव को लेकर। ये उन चुनाव को लेकर तय करेगी जिनके लिए बड़े बड़े नेता चुने जाते हैं दोस्तों। विधानसभा चुनाव है, आप सभी को बता दें, उसके बाद आम चुनाव हैं। ये जो हार रही है ना बीजेपी सरकार, सीधा उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब दिख रहा किस प्रकार से देश के लोग बीजेपी सरकार का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से उनको इतनी बड़े जो बहुमत अगर देखा जाए तो कितना गैप है, आप देख सकते हो 22,000 वोटों से पीछे है बीजेपी सरकार, इतनी वोटों से पीछे है। और अभी तो राउंड 14 ही हुए हैं। अब जैसे जैसे राउंड बढ़ते आएंगे, और अब तक एक भी राउंड में बीजेपी को बढ़त नहीं मिली है, और 14वें राउंड तक ये सिलसिला पहुंचते पहुंचते 22,000 वोट का हो चुका है दोस्तों। 22,000 वोटों से आगे है समाजवादी पार्टी। अब आगे आने वाले राउंड में क्या रहेगा वो हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और आपको जब तक जीत नहीं हो लेती तब तक आपके साथ जुड़ेंगे। अब तक ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी घोसी विधानसभा से। फिर जुड़ते हैं लाइव आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।